नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 2 दिन में गिराई जाए मस्जिद, शिमला में अवैध निर्माण पर बवाल। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर न केवल स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। राज्य के कई मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल में अवैध शराब बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। इस विधेयक में अवैध शराब बनाने और इसके अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए पहले से अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें अवैध शराब व्यापार से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अवैध शराब पीने के कारण कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है। सीएम सुक्खू बोले, 8 माह में ठीक करेंगे स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम 8 महीनों में ठीक करना है। IGMC और टांडा कॉलेज में अस्थायी तौर पर स्टाफ देने की बात कही गई थी। जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, उनमें भी स्टाफ भरा जाएगा। सभी पद जल्द भरेंगे। विधायक रीना कश्यप के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने 8 माह के बाद किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया जा रहा है। HRTC ने लॉन्च किया NCMC कार्ड। दिल्ली मेट्रो से लेकर इन बसों में हो सकेगा इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC के अधिकारियों से इस कार्ड को लॉन्च किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रिकॉर्ड 6 महीने में इस कार्ड को लॉन्च किया है। इसके लिए HRTC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया था। हिमाचल से पहले कई राज्यों ने NCMC कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में NCMC कार्ड को लॉन्च किया गया है। प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। साथ ही प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली अवैध मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, मगर प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। यह स्थिति किन कारणों के चलते बनी, इसको लेकर जांच की जा रही है। भरमौर गौरीकुंड हेलीटैक्सी सेवा ठप। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में राधाअष्टमी के बड़े नौन के लिए भरमौर पहुंचे यात्रियों ने हेलीपैड पर अपने तंबू गाड़ दिए हैं। इसके कारण भरमौर से गौरीकुंड के लिए हवाई सेवा भी ठप हो गई है। आगामी 2 दिन के बाद यहां सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, रियायत काल से ही पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के लोग मणिमहेश यात्रा के दौरान हेलीपैड पर अपना डेरा झाड़ियों के साथ लगाते हैं। उधर बीते बुधवार को खराब मौसम के कारण चौपर भरमौर हेलीपैड से उड़ान नहीं भर पाया था। वहीं गुरुवार सुबह 15 के करीब उड़ानों की यहां पर हो पाई है। PM श्री में 324 करोड़ से स्मार्ट बनेंगे 180 स्कूल। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री में हिमाचल प्रदेश के चयनित 180 स्कूल 324 करोड़ से स्मार्ट बनेंगे। राइजिंग इंडिया के स्कूल बनाने को केंद्र सरकार पर चयनित स्कूल को 1 करोड़ 80 लाख का बजट प्रदान करेगी। इसके स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत स्मार्ट क्लासेस, रूम, लैब, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ग्रीन स्कूल बनाने, सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने सहित अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश भर में चयनित 14,500 स्कूलों की 2027 तक तस्वीर बदलने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल के सुनील को मिला नेशनल टीचर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के शिक्षक सुनील कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के टीचर्स डे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। सुनील कुमार हिमाचल के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खारघाट हिंदुत्ता में लेक्चरर केमिस्ट्री के तौर पर सेवारत हैं। शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। हिमाचल प्रदेश में 20 अरब का क्रिप्टो करेंसी घोटाला। 20 मामलों में अब तक 89 आरोपी गिरफ्तार।
हिमाचल प्रदेश के क्रिप्टो करेंसी घोटाले का विस्तार 20 अरब रुपए तक का है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 89 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ठगी को लेकर 20 मामले दर्ज हुए हैं। 6 लोगों की धनराशि वापस हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान इस संबंध में जानकारी एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब क्रेडिट आधार पर करेगा मूल्यांकन। अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपार के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेगा। बोर्ड ने इस योजना का चुनाव सीबीएसई बोर्ड द्वारा शुरू किए जा रहे परख के आधार पर किया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को 30 घंटे तक एक क्रेडिट मिलेगा और साल में 30 क्रेडिट होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रतिभा के अच्छे से मूल्यांकन किया जा सके। अपार के माध्यम से तैयार अकादमिक बैंक के जरिए कंपनियां उनकी मांग के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती में 10 अंकों के इंटरव्यू को ठहराया अवैध। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने साक्षात्कार के प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का निर्णय किया। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का निर्णय बिना विशेषज्ञ रिपोर्ट्स के ले लिया। सरकार ने रोक दिया स्पीकर का शून्यकाल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के अनुरूप सदन में शून्यकाल शुरू नहीं हो पाया। दरअसल सत्ता पक्ष ने इसे एकदम से शुरू करने पर सहमति नहीं दी। हालांकि पिछले कल मीडिया ब्रीफिंग में स्पीकर ने आधा घंटा शून्यकाल शुरू करने की इच्छा जताई थी। प्रश्नकाल के बाद 0 आवर पर बात शुरू करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिजली बोर्ड में 7,313 पद खाली। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होंगी नई भर्तियां। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों के लिए इस समय 7,313 पद खाली पड़े हुए हैं। यहां पर 25,443 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 18,130 पदों को भरा गया है। यह जानकारी विधानसभा के विधायक चंद्रशेखर के सवाल पर दी गई है। सरकार की तरफ से लिखित रूप से बताया गया है कि सरकार को इस साल में 2200 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देनी होगी, जिसमें अब सरकार कटौती करने जा रही है। बताया गया है कि बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की कवायद चल रही है, जिसके चलते 2 सिविल सर्कल व एक कंस्ट्रक्शन सर्कल के साथ डिविजनल व सब डिविजनों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल का न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में 5 सितंबर को प्रदेश के 5 जिलों के लिए बिजली और गर्जन का येलो अलर्ट जारी हुआ। इसके अलावा प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकालना शुरू कर दिया है। बिजली से पहले मिल जाएगी किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त इस बार दीपावली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को इसका लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इस महीने में सभी लाभार्थी किसानों को KYC कराने के लिए कहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।